शांति। 19 दिसंबर 2022 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। तुम्हें पहले ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है, कोई देहधारी नहीं। शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। तुम्हें पहले ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है, कोई देहधारी नहीं। प्रश्न, बाप से कौन सा प्रश्न पूछना भी जैसे बाप की इंसल्ट है। उत्तर, बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा आपके इस तन में पधारमणि कब तक है, वह विनाश कब होगा। बाबा कहते, ये जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो। मैं मान से पूछना है कि आप बाकी कितने दिन रहेंगे, तो ये तो इंसल्ट हुई ना। कहेंगे क्या कि मैं तुम्हारे लिए बोझ हो पड़ा हूँ। शिव बाबा तो जब तक यहाँ है तब तक तुम बच्चे खुश हो ना, इसलिए ऐसे प्रश्न बाप से नहीं पूछने चाहिए। ओम शांति। बाप बैठ ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों को माना ब्रह्मा कुमार और कुमारियों को समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी समझते हैं कि निराकार बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। बाप तो है ही निराकार, किसी को शास्त्रकार भी कराना होगा तो ब्रह्मा का शरीर ही सामने करूँगा ना। अगर खुद का शास्त्रकार कराएं तो कोई समझ ना सके, वह तो एक बिंदी है। अब जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी बिंदी है, ये बुद्धि से समझा जाता है। बल शास्त्रकार भी चीज तो वही देखेंगे ना, और क्या चीज हो सकती है। अक्सर करके बहुतों को ब्रह्मा का शास्त्रकार कराते हैं कि इनके पास जाओ, छोटी चीज को कोई समझ न सके। ब्रह्मा द्वारा बाप बैठ समझाते हैं, नॉलेज देते हैं। कहते हैं, बच्चों में इस साधारण तन का आधार लेता हूँ। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, समझेंगे बाबा इसमें है, ये बाबा का रथ है। बाबा नहीं होता तो ये ब्रह्मा भी काहे का, तो ये बी के भी काहे के। बच्चों को नॉलेज मिलती है, तुम समझते हो ये नॉलेज सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई दे नहीं सकते हैं। नॉलेजफुल व निराकार है, सिवाय आग्रह के ज्ञान दे कैसे सकते हैं। बच्चों को ये निश्चय हो जाना चाहिए कि इस समय बाबा हाजिर नाजिर हैं। बुद्धि कहती है बाबा इसमें प्रवेश है। जो बैठ नॉलेज देते हैं उस परम पिता परमात्मा के सिवाय स्वर्ग का वर्षा मिल न सके। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार आदि मनाए जाते हैं वो सब इस समय के यादगार है। शिव जयंती भी इस समय का त्योहार है। त्रिमूर्ति शिव परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, श्री कृष्ण थोड़ी नई दुनिया की स्थापना करेंगे। ब्राह्मण कुल चला आता है ना, तो उनको ये पता है नहीं कि ब्राह्मण सो देवता बन जाते, ब्रह्मा की औलाद तो तुम ब्राह्मण हो। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब धर्म वाले, उनको समझ में आता है कि हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा है, जिसको आदम देवी अथवा आदि देवी कहते हैं। वह भी शिव बाबा की रचना है। बाबा ने रचना कैसे रची अडॉप्ट किया, पहले नंबर की बात है ना। अलग के बाद फिर बे, इन बातों को जो अच्छी रीति समझते वही ऊंच पदवी पाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो मनुष्य कितना घोर अंधेरे में है। कल पहले भी जब आग लगी थी तब जगे थे, वह सीन फिर होगी, होना भी जरूर है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं, ना पुरुषार्थ करेंगे। सत्युग में तो इतने मनुष्य आ न सके, वहाँ बहुत थोड़े होंगे जो सूर्यवंशी घराने में राज्य करेंगे। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। बाबा हम बच्चों को समझाते, बाबा कहते कोई बात का रिस्पॉन्स ड्रामा में होगा तो बताऊंगा, ड्रामा का सारा राज अभी थोड़ी बताऊंगा, मेरे में भी पार्ट नोंदा हुआ है।
तुमको समझाता जाता हूँ, सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में नहीं होता तो रिस्पॉन्स करेंगे ही नहीं। ऐसे नहीं कि अभी बता दूं कि बाकी इतने वर्ष हैं। बाबा से पूछते, बाबा कब तक शरीर में हो, कब मुसाफरी करेंगे, बताएंगे नहीं ना। ड्रामा में है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, ड्रामा में होगा तो बताएंगे। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। तुम गाते हो ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, वही पाठ बजा रहा हूँ। मेरा फर्ज है तुमको शिक्षा देना। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। चेतन बीज तो सब कुछ बताएगा ना। इस झाड़ पर भागते ब्रेन ट्रेन का मिसाल दिया जाता है। तुम देखते हो देवी देवता धर्म अब भी है ही नहीं है, बाकी सब धर्म है, फिर अपने समय पर आकर के स्थापना करेंगे। मैं देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। जब वह धर्म प्रायलोप है, चित्र है, परंतु ये किसी को पता ही नहीं कि देवी देवता धर्म कब था। द्वापर में बैठ ये शास्त्र आदि बनाएंगे। सचखंड में सिर्फ देवता राज्य करते थे, ये है ही झूठखंड। वहां तो कोई भी पाप नहीं होता। अभी बाप तुमको पुण्य आत्मा बना रहे हैं। ड्रामा में नूत है ना, रावण राज्य में ही भक्ति शास्त्र आदि शुरू होते हैं। ये अनादि ड्रामा शूट हुआ पड़ा है, ये है ही झूठी दुनिया। ईश्वर के लिए भी झूठ ही झूठ बोलते रहते हैं। ईश्वर तो उनसे ऊंचे हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं तो जरूर कुछ मिलता है ना। बाप से क्या मिलेगा, वह है सर्व का सदगति दाता। सर्व को दुख से छुड़ाने वाला। रावण भी बड़ा जबरदस्त है। आधा कल्प उनका राज्य चलता है, परंतु वे दुख देते हैं, इसलिए सब मनुष्य बाप को याद करते हैं। रावण तुम्हारी सारी राजधानी छीन लेता है, इतना जबरदस्त है। अब तुमको मालूम पड़ा है, बाप हमको वर्षा देती, रावण श्राप देता है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि बाप कब वर्षा देते। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने से गीता को झूठा कर दिया। बड़े से बड़ी भूल ये है। ये बाबा भी तो नारायण का पक्का भक्त था, गीता पढ़ता था। गीता पढ़ने बिगड़ कोई काम नहीं करता था। जब शास्त्रकार हुआ, निश्चय हुआ कि बाप हमको ये लक्ष्मी नारायण का वर्षा देते हैं, अभी भी बहुत कुछ समझ में आ गया। शिव बाबा समझाते हैं, कोई कभी भी कोई शास्त्र नहीं उठाया। बाबा सुना रहा है, ये भी कहते मैं सुन रहा हूँ। कभी बाबा नहीं तो ये भी नहीं सुनाते। इसमें बाबा है, इसलिए ब्रह्मा का नाम इतना नहीं है। अजमेर में एक मंदिर बनाया है, परंतु कुछ समझते नहीं है ना। श्री कृष्ण को मुरली दे दी, सरस्वती को सितार दे दी। सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता, गॉड ऑफ नॉलेज ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण को कह दिया। मूंझ गए हैं ना। बाप बैठ बच्चों को समझाते थे, मूर्ति में श्री कृष्ण तो है ही नहीं है, बल करके, परंतु गुप्त राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनते, ये भी किसी को पता ही नहीं है। परमपिता परमात्मा ने समझाया था, अब भी समझाते रहते हैं। साधु संत आदि इस बात को समझ जाएं तो यहाँ सबकी भीड़ मच जाए, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है। बाप कहते मैं संगम पर आकर के राजयोग सिखाता हूँ। जो पास होते हैं वे सूर्यवंशी बनते हैं, जो फेल होते हैं वे चंद्रवंशी बनते हैं। सूर्यवंशी की प्रजा चंद्रवंशी होगी, चंद्रवंशी की प्रजा चंद्रवंशी होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्कर का ज्ञान है। तुम ही सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हो, तुम सेवादारी हो। तुम गुप्त वेश में भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुम्हारे लिए स्वर्ग जरूर चाहिए, पुरानी दुनिया को खत्म करना पड़े। श्रीमत पर तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। यादवों की राजाई खत्म होनी है, पांडव राजाई स्थापन कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। बाबा कहते ये भी समझते हो, बाकी कितने दिन होंगे, बहुत थोड़े। बाकी कितना समय है ये हम पूछ नहीं सकते, मेहमान से पूछा जाता है आप कितने दिन रहेंगे, कहेंगे मैं शायद बहुत हूँ। शिव बाबा कहते मैं यहाँ हूँ तो तुम खुश रहते हो ना। फिर पूछते क्यों कि बाबा कब तक यहाँ रहेंगे।
ये पूछना भी जैसे इंसल्ट है, इसमें भी लज्जा आनी चाहिए। ये पूछना तो ऐसे हुआ कि बाबा जल्दी जल्दी जाएं। अच्छा, इसलिए ऐसे ऐसे सवाल बाबा से पूछ नहीं सकते। ऐसा बाप तो कोई हो ना सके। बच्चे बाप को जान गए हैं। श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि इसमें परमात्मा है। श्री कृष्ण ही याद आता रहेगा, परमात्मा तो याद आ ना सके। श्री कृष्ण को ही देखते रहेंगे, शिव को याद ही न करें। इसलिए तुम बच्चों को समझाया गया है कि शिव बाबा को याद करो, देवाभिमान में नहीं रहना है। श्री कृष्ण की महिमा कोई कम नहीं है। बाप कहते हैं मुझे आना ही है पराये देश, पुराने शरीर में। शरीर श्री कृष्ण तो रावण के देश में आ न सके। अब तुम जानते हो कि श्री कृष्ण की आत्मा जन्म लेते लेते अब इस शरीर में है। ये अंतिम शरीर है ना, मना ब्रह्मा, यही फिर नंबर 1 पावन शरीर बनता है। ये बातें कोई और की बुद्धि में आ न सकी। रावण का चित्र बनाते हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि रावण की प्रवेशता कब से हुई। जलाते ही आते हैं, मर जाए फिर भी जलाना बंद कर न सके। मरता ही नहीं ना, हर वर्ष चलाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं मैंने तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया, तुम फिर शूद्रवंशी कैसे बने? अब फिर तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बना रहा हूँ। अभी तुम जानते हो विश्व पर जीत पाते हैं फिर हार खाते हैं। जब देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। अब फिर यह धर्म स्थापन होगा और सब धर्म खत्म हो जाएंगे। आसार भी तुमको देखने में आएंगे। कितना साइंस का काम चल रहा है, खुशी भी मनाते हैं। ऐसा एरोप्लेन निकलेगा 2-3-4 घंटे में लंदन पहुंचाएगा। कब की बाबा ने बात की है, तो बाबा कहते अभी देखो। आजकल एरोप्लेन में हाथी बंदर मेंढक सब बनाते हैं। ये सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। बाप कहते वहां तो विमान होंगे ना, कोई दुख देने वाली चीज होगी ही नहीं है। अभी तुम ऊंची तकदीर बनाने के लिए आए हो। तुम शुद्ध देवी देवता बन रहे हो। स्वर्ग का नाम गाते हैं परंतु जानते नहीं कि स्वर्ग कब था। कहते हैं स्वर्ग पधारा तो जरूर नरक में था, परंतु सीधा कहो तुम नरकवासी हो तो गुस्सा लगेगा। अब तुम्हारे में ताकत है, तुम कह सकते हो कि तुम पतित पावन को बुलाते हो तो जरूर पतित हो। बाप कहते अब झाड़ जर्जरीभूत अवस्थाओं को पाया हुआ है। महाभारी लड़ाई मशहूर है। तुम जानते हो हम आए हैं राजाई लेने, हम स्थापना के निमित्त हैं। आगे चल ये सन्यासी महात्मा भी तुम्हारी बात मानेंगे। ये सब ड्रामा में नोंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। रूहानी सेवादारी बनना है। हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है। हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। इस नशे में रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को परमात्म चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले, निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। परमात्म चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले, निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। दुनिया वालों का हर कदम में चिंता है और आप बच्चों के हर संकल्प में परमात्मा चिंतन है, इसलिए बेफिक्र हो। रावण वन हार करा रहा है, आप निम्मत बन करने वाले हो। सर्व के सहयोग की उंगली है, इसलिए हर कार्य सहज और सफल हो रहा है। सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। कराने वाला करा रहा है और हमें सिर्फ निम्मत बन तन मन धन सफल करना है। यही है बेफिक्र निश्चिंत स्थिति। स्लोगन सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। आज हम किस बात का
ध्यान रखेंगे, किस बात का पुरुषार्थ करेंगे? दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। ओम शांति।